अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां असदुल्ला। उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। दो बड़ी अहम खबरें इमरान खान साहब के हवाले से। सबसे पहले तो टीका जो है वो दूसरा लगाया गया है इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल में ले जाकर, और वो टीका बिल्कुल सही लगा है और उसके असरात नजर आने शुरू हुए। उस टीके के कि इमरान खान साहब की जमानतें हो गई हैं केसेस में, कितने केसेस में हुई हैं, कौन कौन सी जमानतें हुई हैं, और उसके अलावा वो टीका क्यों लगाया गया है, उसकी वजह क्या थी, कितने बजे लेके आया गया, क्यों लाया गया, ये सब चीजें आपके सामने रखनी है। और उसके अलावा एक अफसोसनाक खबर है पीटीआई के हवाले से ही कि इमरान खान साहब की बहन जो है वो डयाला जेल के सामने मौजूद थी और वो नाले को फलांगने लगी थी। इसी दौरान उनका पाँव फिसला और उनके जो है वो चोट लग गई है, वो नाले में गिर गई हैं। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखनी है। चले जी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको आपसे दरख्वास्त है, ताकि हम आगे बढ़ सकें और हमारे व्यूज और हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे हो सके। इमरान खान साहब को दूसरा टीका लगाया गया पिम्स अस्पताल लाकर और उसके असरात नजर आने शुरू हो गए। सबसे पहले टीका लगाया गया, इस पे बात कर लेते हैं। 3 टीके लगने थे इमरान खान साहब को। एक टीका जो था वो लगा दिया गया और उसकी हलचल हुई कि इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगा है, इंजेक्शन लगा है। और कुछ लोग तो कहते थे कि नहीं भी लगा, लेकिन मैंने इस चीज से इत्तेफाक किया था कि इमरान खान साहब की सेहत खराब है और उनकी आंख खराब हो सकती है, इसलिए उनको लाया भी गया होगा। और उसके बाद अब जो दूसरा आया वो उसकी तो वीडियो भी सामने आ गई ना, कि एक आपने प्रोटोकॉल देखा जिसकी वीडियो बनाई जा रही थी और एक सहाफी ने जो है वो बकायदा तौर पे कहा कि हम यहाँ पे मौजूद थे, मैंने ये वीडियो बनाई। और इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद इमरान खान साहब को जो है वो डयाला जेल लेकर जाया गया, ताकि हम ये कंफर्म कर सकें कि क्या वाकई इमरान खान साहब थे या कोई और था। लेकिन ऐसा ही हुआ। और उसी दौरान इमरान खान साहब जो है वो 40 से 45 मिनट तकरीबन जो है वो हॉस्पिटल में रहे, उनका इलाज हुआ, वहां पे उनके इंजेक्शन लगा। और डॉक्टर्स ने भी एक समरी जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जिनकी उम्र 74 साल है, उन्होंने जो है वो अपना इलाज करवाने के लिए उन्हें यहाँ लाया गया। लेकिन अब यहाँ पे तजाद ये पैदा हो रहा है कि पीटीआई कहती है कि हमारे जो डॉक्टर्स हम कह रहे हैं वो डॉक्टर्स इसमें शामिल नहीं किए जा रहे, बल्कि वो डॉक्टर्स शामिल किए जा रहे हैं जो इनकी मर्जी के हैं। अब पीटीआई कहती है कि हमें वो डॉक्टर्स दिए जाएं। लेकिन ये फिर आपको पता है कि अगर सारा कुछ पीटीआई खामोशी से मान ले, फिर तो वो डील का ही तासुर जाना है ना, कि ये तो कोई डील शील चल रही है, कोई ऐसा वैसा मामला नहीं है। लिहाजा अब पीटीआई जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से खेल रही है। अब एक मैं खबर आज भी देख रहा था कि एक अखबार ने छापा था कि पीटीआई के बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो, जो इमरान खान साहब की रहाई की तहरीक के लिए कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब के लिए रहाई तहरीक फोर्स बनाई जाएगी, उसे भी रोका जाएगा। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने, चेयरमैन पीटीआई ने फैसला किया। तो अब पीटीआई थोड़ा सा डिफरेंट खेल रही है। लेकिन आपको मजेदार बात बताऊं कि उस टीका लगने के असरात नजर आ गए इमरान खान साहब को। जो टीका पिम्स अस्पताल में ले जाकर दूसरा लगाया गया है, उसके असरात ये नजर आए हैं कि इमरान खान साहब की 6 केसेस में जमानतें हो गई। और वो 9 मई के रिलेटेड थे, और उसके अलावा धमकाने डराने के रिलेटेड थे। और उसके अलावा इमरान खान साहब की ही सिर्फ जमानतें नहीं हुई, बल्कि उसके साथ साथ एक केस में बुशरा बीबी साहिबा, जो कि इमरान खान साहब की बेगम है, उनकी भी जमानत हो गई है। अब आप इसमें से मुझे क्या कहना चाहेंगे, मुझे भी जरा बताइएगा, क्योंकि वो केसेस जो लग ही नहीं रहे थे, वो केसेस जो सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं रही थी, जिसकी बगा पर, जिसकी बना पर पीटीआई ये कहती थी कि अदालतें बिक चुकी हैं, अब इंसाफ नहीं मिल रहा है, अब ये हो गया है, अब वहां पे केसेस भी लग रहे हैं और जमानतें भी हो रही हैं। दूसरी जानिब आपने ये भी देखा होगा कि पीटीआई जरा भी कुछ करने लगती थी तो इमरान खान साहब के केसेस रुक जाते थे और इमरान खान साहब के नए फैसले नहीं हो पाते थे। लेकिन फिर आपने साथ ही ये भी देखा कि इमरान खान साहब का ट्विटर बंद हुआ, और वो मुझे तो अब ये भी लग रहा है कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर बंद हुआ वो इमरान खान साहब की मर्जी से ही हुआ। कैन यू इमेजिन इट, कि इमरान खान साहब जो है वो पहले ये बयान देते थे कि अब ये जी इस तरह से हैं, बल्कि ज़हनी मरीज तक के ये लफाज इस्तेमाल किए उन्होंने कमांडर के बारे में। और उसके बाद अब एक वक्त है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें भी नहीं होती, और दूसरा वक्त ये भी है, साथ साथ ये भी ऐड कर लें इसी वक्त में, कि इमरान खान साहब जो है उनका पैगाम भी सामने नहीं आता। अब देखें कि ये मामला कैसा है। एक जानिब तो इमरान खान साहब का पैगाम बंद हुआ, तो दूसरी जानिब ये आपने देख भी लिया कि अब डील 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 जो है वो, उसे जो है वो एक लीगल बाउंड्रीज दी जा रही हैं कि इमरान खान साहब को बाहर लेके आना है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है कि इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए। काफी देर हो गई है जेल में, और उसके अलावा इमरान खान साहब की सेहत भी खराब है, और उसके अलावा इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। ये जिसका भी फैसला है बहुत अच्छा फैसला है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन बात समझने वाली ये है कि वो लोग जो कहते थे कि हम मार देंगे गिरा देंगे, वो लोग जो कहते थे कि कभी डील नहीं हो सकती, वो तो 2 साल में
सो सियासतदान आपको पीछे लगाता है, अगर सियासतदान सियासत ना करे तो वो आप पे राज ही नहीं कर सकता। और वो सियासत नहीं जो सियासत नाम रखा गया, वो सियासत जो सियासत नाम बन गया, वो कहना तू सियासत कर रहे हैं मेरे नाल, वो सियासत जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। लिहाजा अब ये अच्छा अमल है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं आप बेहतर समझदार हैं, आप खुद समझदारी के साथ फैसला कर सकते हैं। और उसके अलावा इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान नाले में गिर गई और उनके काफी चोटें आ गई हैं। ये उस वक्त वाकया पेश आता है जब इमरान खान साहब के हवाले से आज मुलाकात का दिन था, वहां पर उनकी बहनें गई हुई थी। और चूंकि मंगल का रोज है और अदालतों ने वो एक लीगल जारी किया था। वैसे मुझे हैरानी की बात है कि एक जानिब अदालत जो है वो मुलाकात क्या कहती है वो नहीं होती, दूसरी जानिब इमरान खान साहब की सेहत का कहती है, वो वहां से निकल भी आती है इन्फॉर्मेशन, और वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास चली भी जाती है, या अफरीदी साहब के पास और उनके बेंच के पास है। और वैसे अच्छी बात है, जानी भी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक पर्टिकुलर फैसला जाता है उनके पास, बाकी नहीं जाते, इस पे थोड़ा सा सवालिया निशान है। तो खैर ये जो भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक आला दर्जे की कोर्ट है जिससे इंसाफ जो है वो तवक्को किया जाता है और वहां पे इंसाफ मिलता भी है। और अब वो इंसाफ का आपने देख भी लिया कि इमरान खान साहब की जमानतें भी हो गई वहां से। ठीक है, अब देखेंगे कोर्ट्स थे। अब ये देखेंगे दूसरी जानिब इमरान खान साहब की बहन के वाले से मैं बात कर रहा था कि उनके चोट आ गई और वो मुलाकात के लिए इमरान खान साहब के लिए गई थी, और बताया वहां से ये जा रहा है कि वो चोट इस वजह से आई है कि वो नमाज के लिए जाना चाह रही थी और वहां से वो फैलांगना चाह रही थी, और जब उनको कारकुन ने पकड़ के फैलांगा तो वो उनका पाँव जो है वो फिसला और वो नाले में गिर गई। उनके कोई ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन चोटें आई हैं। अब जो क्योंकि तकदू करती हैं वहां पे उनकी बहनें जाके, अल्लाह पाक उनको सेहत दे और उन समेत उनके भाई के तमाम मामलात को जो है वो सही तरीके से न समेट दे और नबेड़ दे, है? ताकि ये मामला जो है वो खत्म हो, सियासी इस्तेहकाम मुल्क पाकिस्तान में आए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।